ऐसे ऐसे शास्त्र रच दिए गए। पुष्यमित्र शुंग ने अपने दरबार में बैठाकर रामायण महाभारत ये जितने भी हैं 2200 साल पहले अपने दरबार में बैठ करके ये सारी किताबें लगवाई। उन किताबों में लिख रखा कि औरत पापियोनी है, यानी वो अपनी मां और बहन को भी गाली दे रहा है कि औरत पापियोनी है। उनमें शास्त्रों में लिख रहा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आज पूरे उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर इस चौपाई के ऊपर भूचाल उठा हुआ है कि क्या आप लोग नीच हो, क्या आप लोग शूद्र ताड़ना के अधिकारी हो, क्या हमारी बहन बेटियां शिक्षा से दूर रह करके ताड़ने के बाद चलेंगी। हमारी स्थिति इस देश के अंदर जो इन धर्म शास्त्रों ने और धर्म के ठेकेदारों ने पैदा की है, उसी के शिकार साथियों हम 85% लोग हैं। 85% लोग राज से दूर हैं और 15% इस देश के अंदर आपको इशारे और उंगलियों पर निचारा है। आपके ऊपर जब आप भांगची सुरफइये और भीमची बन करके कावड़ा ढोने में लगते हैं, आपके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं कि आप सारे भोले बने रहो, आप आंख मत खोलना, आपको तो ऐसे ही रहना चाहिए और आप ऐसी स्थिति पैदा आपके लिए कर रखी है। हमारे देश की बहन बेटियां उनके ऊपर बड़े जैसे चीन की लड़ाई से आए हों, ऐसे जाके उनको जाके गांव के आगे आंगन में फिर लेने जाती हैं। इस देश की महिला जाति, हमारी बहनें सुन रही हैं, इस देश की महिलाओं को शास्त्रों के मुताबिक नीच और पाप योनि जहां बताया गया है, शिक्षा से दूर रखा गया है, आपको जलाया गया है, आपको सती किया गया है, आपको प्रताड़ित किया गया है, आपको सारे हक और अधिकार तो दिए संविधान ने, लेकिन हमारी बहनें सारा दिन मंदिरों के अंदर एक आदमी छेड़े बजाने लग जाएगा और वो सारा दिन ऐसे झूमने लग जाएंगी उसके आगे। हमारी बहनें संविधान पढ़ करके राष्ट्रपति बन सकती हैं, प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं, जज बन सकती हैं, कलेक्टर बन सकती हैं और तो और एसपी-डीसी बन सकती हैं, अधिवक्ता बन सकती हैं। हमारी स्टेज पर समिति जी आई है। हमारी बहनें संविधान पढ़ करके जहाज उड़ा सकती हैं, लेकिन किसी मंदिर की महंत नहीं बन सकती। लेकिन आज हमारे देश की नारी मंदिरों के शिकार, आस्था की शिकार, अपने बच्चों को कायर बनाने में बचपन से हाय राम, हाय श्याम, हाय फलाना, है दुर्गा, है देवी। मैं एक दिन पूछने लगा, अभी पीछे बात चल रही थी जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे थे, तो मैंने एक लाइव किया। उस लाइव पे मैंने कहा कि लोगों ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए गए, तो मैंने कहा भाई मेरे पास ये ठेका जो है ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला पड़ा है, आप करो मुकदमा, मैं का सबूत मांगूंगा और फिर करूंगा 482 में तुम्हें बंद। मैंने आप सब भाइयों से विनती इसलिए कर रहा कि अगर सरस्वती पूजने से ज्ञान मिलता, लक्ष्मी पूजने से धन मिलता और दुर्गा पूजने से रक्षा मिल जाती, तो सारे के सारे देवी देवता पूजने के लिए पिछले 2-4 साल पहले केदारनाथ गए थे, अभी अमरनाथ यात्रा पे गए थे कि भाई भगवान को तुम इतना प्यार कर रहे हो तो डायरेक्ट मेरे पास ही आ जाओ, फिर वहीं बना लिए डायरेक्ट। उनकी नहीं सुरक्षा हुई। मैं आपसे पूछना चाह रहा कि अगर लक्ष्मी पूजने से धन मिलता, लक्ष्मी पूजने से धन मिलता, सरस्वती पूजने से ज्ञान मिलता, तो सारा धन और सारा ज्ञान भारत देश में होना चाहिए था। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, चीन, रूस, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, दुबई, कहीं फूटी कोटी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जहां कोई देवी देवता, कोई लक्ष्मी सरस्वती नहीं है। अरे लक्ष्मी पूजनी है तो ये लक्ष्मियां बैठी अपने घर की, इनका मान सम्मान करो, इनको रास्ते पे लाओ, इनको ये जो मानसिक गुलामी बरत रही है हमारी बहनें, ये हमारे मानवों की नाराजगी, हमारे मानवों की अनदेखी की वजह से अब हम इनको और कहीं शिक्षा स्कूल में तो कहीं जाने देते नहीं।
फिर इनके पास बहाना रह जाता है मंदिर में पूजा का। और मंदिरों में ही जितने शोषण हुए, जितने मंदिरों के अंदर अत्याचार हुए, इनको दासी बना के रखा। किसी घर में बच्ची ने सुंदर ने जन्म ले लिया तो पंडित पुजारी ने उनको मंदिर में चिढ़वा दिया, ये तो भगवान ने शरीर अपने लिए बनाया, इसमें भगवान रहेंगे। 10-10 साल की बच्चियों के साथ जब बच्चे जन्म लेते थे उनके साथ यौनाचार होता था, उनको हरिजन का नाम दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी फैसला दिया कि कोई हरिजन नहीं, अगर किसी के उसका दुष्टता का शिकार कोई बहन बेटी हुई है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। पहले इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता था। ये तो धन को अंग्रेजों ने उन लोगों के जज बनने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि ये न्यायिक चरित्र नहीं है जिनकी आप 24 घंटे पूजा कर रहे। इस देश के अंदर चमार जाति सबसे ज्यादा आपकी बिल्डिंग चला, आपके भवन बना रही, सड़कें बना रही, खेती करा रही, आपकी फसल कटाई कर रही। कोई आदमी भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। उनसे आप घृणा करें, दूर रखें। जो लोग आपको गुमराह करके, झूठ बोल करके आपको ठगने का काम करें, आप उनकी पूजा करके पटड़ियों पर बैठा करके उनको हलवे और परोसे लगाएं। ये तो जो लोग इतनी मानसिक हीनता के शिकार हैं। साथियों, मैं एक दिन मथुरा चला गया। मथुरा में एक स्कूल खोल रखा, सावित्रीबाई फुले के नाम पर झांकी निकल रही। स्कूल का नाम रख रखा सूरसेन महाराज स्कूल, पब्लिक स्कूल। मैंने कहा भाई ये सूरसेन कौन था? ध्यान देने की बात है भाई। मैं कहा ये सूरसेन कौन था? बोले जी ये तो हमारा राजा था। मैं कहा ये कब होया? बोले जी ये तो जब भगवान राम आए थे, उसका भाई शत्रुघ्न था, उसकी संतान है। मैंने कहा यार वो तो अपने आप में जो शास्त्रों के मुताबिक दर्शाया गया है, वो तो अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं। क्षत्रिय अपने आप को घोड़े कहते हैं, हॉर्स कहते हैं। फिर वो घोड़े थे, तुम गधे कैसे बने, तुम शूद्र कैसे बने? मुझे ये बता दो भाई। तुम लोगों को भरमाया गया है, आप लोगों को भरमाया गया है। सबको इन 3% लोगों ने एक एक भगवान का पत्थर दे दिया। किसी को कश्यप ऋषि का दे दिया, किसी को विश्वकर्मा का दे दिया, किसी को सूरसेन का दे दिया, किसी को दक्ष प्रजापिता का दे दिया, किसी को कश्यप ऋषि का दे दिया। सबके हाथ में एक एक भगवान पकड़ा दिया और उसी पे नाज करे घूम रहे हैं। साथियों, जिस गौतम बुद्ध ने इस विश्व को पंचशील दी, जो तुम्हारा पुरखा है, जो तुम्हारा समाज का अंश है, जिसको पूरा विश्व मान रहा, मेरे देश के लोग उस विचारधारा को खत्म करने वाले 2200 साल पहले पुष्यमित्र के सूंघ के लिखे हुए शास्त्रों के कायल हैं। आस्था यहां से घुसती है सुराग से, और धर्म की नकेल दिमाग को जकड़ करके आपको बैल की तरह नचाया जाता है और फिर आपसे सारा काम और सारी सेवा ली जाती है। ये व्यवस्था इस देश के, इसी देश में 33 करोड़ देवी देवता थे। 33 करोड़ कहें या 33 कोटि। मैं आपको थोड़ी सी बात और आपके साथ करना चाहता हूं, शायद आपकी समझ में आ जाए। जब मैं वहां से आया तो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के अंदर मैण महाभारत हुई ही नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ललाई सिंह यादव की किताब का 19 सितंबर 1976 का फैसला निकालो, आपको पता लग जाएगा कि इस देश में रामायण महाभारत कोई हुई नहीं। लेकिन हमारे समाज के लोग, जब मैंने वहां मथुरा वृंदावन के स्कूल में उद्घाटन के समय मैंने कहा वो जय श्री राम राधे राधे कर रहे थे, मैं कहा रुको इस पाखंड से बाहर आओ। जब मैंने ताड़ दिए तो इत्तेफाक से वो थोड़े साइलेंट हो गए, मेरे से कहने लगे जी हमारे तो रोटी राम श्याम के नाम से चल रही। मैं कहा हाँ रोटी तुम खाते हो, बाकी सारा देश भूखा मर रहा है और किसी के पास कोई रोटी नहीं है। मैंने कहा, बोला जी कैसे काल्पनिक है? मैंने कहा ललाई सिंह यादव की किताब पढ़ लेना, वो भी ना पढ़े तो आ जाना कभी कुरुक्षेत्र। 15 आदमी वहां से 3 गाड़ियां भर करके मेरे पास कुरुक्षेत्र आ गए। मैंने उनसे पूछा कि तुम शास्त्र को मानते हो या साइंस को?
शास्त्रों में से साइंस निकली। मैंने कहा पर जिस दिन शास्त्र लिखे गए थे ये मोबाइल तो उसी दिन बन जाना चाहिए था, क्योंकि इसकी साइंस उन शास्त्रों में थी। चलो आज ही दीवार के बाहर बैठाएगा कोई मैसेज, कोई शास्त्र की कोई कलमा कलाम पढ़ करके, कोई मंत्र पढ़ के तुम किसी को मैसेज करके दिखाओ। अगर तुम्हारे शास्त्रों में साइंस थी तो दिखाओ एग्जाम्पल को, और नहीं तो ये मोबाइल दुनिया के किसी कोने से पैसे, रिकॉर्ड, फोटो, बात जो भी कराना ये मोबाइल कराएगा।